जम्मू में इस समय मास्क मैन घूम रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये सामने आता है कि आखिरकार ये मास्क मैन हैं कौन, और ये जो भी हैं इनके हाथ में स्लोगन्स दिखाने की मैं कोशिश करूं तो ये साफ तौर पर सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखाऊंगी। ये स्लोगन्स आप पढ़िए कि आखिर मास्क मैन हैं कौन। परसों भी इसी तरह तवी पुल पर नजर आए थे और आज भी इसी तरह जो है प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आखिरकार मास्क मैन हाथ में स्लोगन्स लेकर खड़े हैं और ये सवाल निकलकर सामने आता है कि ये मास्क मैन हैं कौन। इस समय इनके हाथ में जो जो स्लोगन्स हैं वो पढ़ने की अगर हम कोशिश करें तो सीधे स्लोगन्स आपको दिखाने की कोशिश करें। फिलहाल अपने चेहरे को मास्क से ढका है। आप देखिए, ये पढ़ने की कोशिश करिए कि रशिया वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, JNK एडमिनिस्ट्रेशन वॉर्स अगेंस्ट यूथ, यानी कि रशिया की जो लड़ाई है वो यूक्रेन के खिलाफ है और JNK एडमिनिस्ट्रेशन की जो लड़ाई है वो यूथ के खिलाफ है। ये पढ़ने की कोशिश, वी रिजेक्ट गैट सर्कुलर, हम गैट के सर्कुलर को जो है रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद RIP, GAD, JKPSC, JKSSB, ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मास्क मैन यहाँ पर खड़े हैं और इन मास्क मैन के बीच ये महिला भी खड़ी है। रिवोक द ऑर्डर, गिव टू द पोस्ट बैक, गिव अवर पोस्ट बैक, ये आपको दिखाने की कोशिश है। महिला भी जो स्लोगन लेकर खड़ी हैं। आखिरकार अब सवाल निकलकर सामने ये आता है और इस समय जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जहन में भी ज़रूर ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये मास्क मैन कौन है, इस मुकुटे के पीछे आखिरकार कौन है, और ये जो इस समय हाथ में इन्होंने स्लोगन्स, प्ले कार्ड्स पकड़े हैं, ये किस चीज़ को दर्शाते हैं। काफ़ी ज़्यादा सवालात इस समय आपके जहन में आ रहे होंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? अनएम्प्लॉयड यूथ मैम। इसका क्या मतलब है, जो आपने नाम बताया है अपना, इसका क्या मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगार युवा। उसके बाद अगर हम बोलने की कोशिश करें क्यों आप लोगों ने मास्क पहने हैं, आज आप यहाँ पर आए हैं और अपना नाम भी जो है बेरोजगार युवा बता रहे हैं, हाथ में ये प्ले कार्ड स्लोगन्स जो आपने पकड़े हैं, क्या कहोगे? मैम, आज गवर्नमेंट ने हमें मजबूर कर दिया आज ये प्ले कार्ड्स पकड़ने के लिए, रोड पे आने के लिए, अपने चेहरे छुपा के। पहले तो ये मास्क जो है ये एक रेवोल्यूशन का साइन है, बट फिर भी हमें आज चेहरा छुपाना पड़ रहा है। जो गवर्नमेंट हमारे साथ बद्दा मजाक कर रही है। 2019 से पहले जितनी भी पोस्टें थी, चाहे वो फाइनल स्टेज पे थी, कोर्ट में थी, या जिनके रिटर्न हुए थे, वॉक टेस्ट हुए थे, या फाइनलिस्ट आने वाली, गवर्नमेंट ने सब वो क्रैश कर दी हैं और हमें बीच मझदार में छोड़ दिया। जो 8-8, 10-10 साल से बच्चे पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उन्हें बीच मझदार में छोड़ दिया। गंदा सा भद्दा सा ऑर्डर निकाला है, टोटली एंटी यूज और इनह्यूमन ऑर्डर है। हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि जल्दी से जल्दी रिवोक किया जाए। यहाँ पर जितने भी मास्क मैन खड़े हैं सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्यों खड़े हैं। आपका नाम? मेरा नाम अनएम्प्लॉयड यूथ, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। आज सारे जो है अपना नाम अभी हम उनसे भी पूछा, ये बताने की कोशिश की। आखिरकार जो आप ये मास्क लगाकर बाहर निकले हैं, सड़कों पर आए हैं, आखिरकार अगर यूथ की बात करें तो बाकी युवा पर इसका असर पड़ेगा। वो ये सोचेंगे कि अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो हमें भी इसी तरह सड़कों पर आना पड़ेगा। क्या लगता है यूथ के लिए एक अलग मैसेज जा रहा है? जी बिल्कुल, ये मास्क पहन के हम सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं। ये सरकार को हम यही दिखाना चाहते हैं कि जो 2019 से जो पोस्ट आपने वापस ली है, प्लीज़ उनको वापस कर दिया जाए। इसमें किसी का भला नहीं है, इसमें आम स्टूडेंट्स का नुकसान ही है। आपका नाम? जी, मेरा नाम है अनएम्प्लॉयड यूथ। जी, आपने एक प्ले कार्ड हाथ में पकड़ा है जिसमें लिखा है वी वांट अवर पोस्ट बैक, क्या मतलब है? जी, जम्मू JKSSB और PSC एस्पायरेंट्स की तरफ से ये साइलेंट प्रोटेस्ट रखा गया था आज, जो कि तवी पुल पर रखा गया था सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, जो कि यहाँ से सारे के सारे हायर ऑफिसर्स निकलते हैं। हम उनको दिखाना चाहते थे कि भाई हम आपके खिलाफ़ खड़े हैं, जम्मू का यूथ आपके खिलाफ़ खड़ा है। जो आपने ऑर्डर निकाला है कि जम्मू की जितनी भी पोस्टें थी 2017 से लेकर 19 तक सारी आपने स्क्रैच करी हैं, उनके खिलाफ़ ये प्रोटेस्ट है। जम्मू का यूथ आने वाले दिनों में आपको दिखाएगा। अगर आप जम्मू के युवा के साथ नहीं खड़े तो जम्मू का युवा भी आपको दिखाएगा आने वाले इलेक्शंस में कि कौन किसके साथ खड़ा है। ये मास्क आपने क्यों पहने? आप बिना मास्क के भी प्रदर्शन कर सकते थे। मैम, हमने बिना मास्क के भी प्रदर्शन किए हैं। कितने जम्मू के एस्पिरेंट्स थे, BSF वाले, बॉर्डर बटालियन वाले, डंडे खा के उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं। अब हम चाहते थे कि अब हमें भी शर्म आने लगी है मैम शक्ल दिखाने में। हमारे घर वाले क्या हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं और हमें देखो सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि हम इतना पढ़ने के बावजूद भी सड़कों पे उतरे। सरकार चाहती है कि हम सड़कों पे उतरें, उनके खिलाफ नारे लगाए जाए, उनके खिलाफ बोला जाए। यूथ नहीं चाहता है, लेकिन यूथ तो चाहता है कि वो पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब करे, अच्छी अपनी फैमिली चलाए। और क्या चाहता है यूथ?
बस हम सरकार से अभी तक तो ये अपील कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अपील नहीं की जाएगी। आने वाले समय में उनको दिखाया जाएगा कि जम्मू के यूथ की पावर क्या है। क्या ये मास्क आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, क्या ये आने वाले समय में उस पर भारी पड़ेंगे ये मास्क? बिल्कुल, हम तो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जम्मू का यह यूथ पूरी कोशिश कर रहा है कि ये जो ऑर्डर निकालती है जम्मू की सरकार, जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन, उसके खिलाफ खड़ा होएंगे। जम्मू का यूथ खड़ा होगा और उनको दिखाएगा कि जम्मू की यूथ की पावर क्या है। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हमने की है। अगर हम अब बातचीत करने की भी कोशिश करें, आपका नाम? MBA अनएम्प्लॉयड। क्या मतलब है इसका, MBA अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का? इसका मतलब ये है कि हम MBA करके भी, डिग्री हासिल करने के बाद भी हम सड़कों पे, रोड पे खड़े हो गए, साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सरकार जो वहाँ पे बड़े बड़े दावे करती है, तो उनको क्या सुनाई और दिखाई नहीं देता कि हम यहाँ पे खड़े हो गए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप महिला भी हैं, आप जो सड़क पर खड़ी हैं इस तरह मास्क डालकर, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की छवि, सरकार की छवि बाहरले इलाकों पर, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन पर पड़ेगी नहीं? वो तो डेफिनेटली वो तो पड़ेगी। हम बोलेंगे कि वहाँ की सरकार कैसी है जो अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं सकती। और हम काफ़ी टाइम से ये PM मोदी सर से अपील कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई की जाए, हमारी जो पोस्ट है विड्रॉल हुई है वो हमें रिवोक की जाए, हमारे साथ जस्टिस हो। हमारी जो आज हालत है वो क्या है, कुछ बच्चे तो इसमें से ओवर एज हो गए, कुछ वेटिंग में हैं, 2004 से जिन्होंने वैकेंसीज भरी हैं, 2010 में भरी हैं, 13 में भरी हैं। मतलब हम ये चाहते हैं, हम फॉरेस्ट के कैंडिडेट हैं, हमारे साथ तो न्याय होना चाहिए ना। हमारी थोड़ी ना कोई गलती है, गलती तो सरकार की है। उसको पेपर करवाने चाहिए थे ना टाइम पे, नहीं करवाए। उसके बाद ड्रॉ ऑर्डर पास कर देते हो आप लोग कि पोस्ट विड्रॉल होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मास्क का सहारा ही क्यों लिया प्रदर्शन करने के लिए? और कई तरीके थे आपके पास, प्रदर्शन तो आज आम बात बन चुकी है जम्मू में, तो आपने मास्क का सहारा क्यों लिया? ये द साइन ऑफ द रेवोल्यूशन। हम ये चाहते हैं कि मतलब अपना चेहरा दिखाने में हमें शर्म महसूस होने लगी है। मतलब इसलिए कि लोग क्या बोलेंगे, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। आप भी जम्मू कश्मीर के यूथ हैं, एक सवाल मैं आपसे, इसको थोड़ा नीचे, ये आप भी जम्मू कश्मीर के यूथ हैं, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। वो सवाल ये है कि पढ़ लिख कर यूथ सोचता है कि हम अच्छी नौकरियां करेंगे, माँ बाप भी इसीलिए पढ़ाते लिखाते हैं कि हमारे बच्चे किसी प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए। पर इस तरह अगर पढ़ लिख कर, MPhil कर PhD कर सड़कों का रुख करना है, तो फिर पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? और अगर सड़कों का रुख करना ये, क्या आपको नहीं लगता कि आने वाला जो भविष्य है, जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है, जो यूथ है, उनके ऊपर एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, गलत असर पड़ेगा, और वो सोचेंगे कि अगर हमारे सीनियर्स पढ़ लिख कर सड़कों पर है तो हम क्यों पढ़े लिखे? मैम एक्चुअली तो आज तो कोई भी जॉब करना पसंद नहीं करता। वही बच्चे हैं जो मतलब इंटरेस्ट है कि हाँ हमें जॉब करनी है। मोस्टली तो बच्चे इंडिया छोड़ के बाहर जाने का चक्कर में रहते हैं कि हम वीज़ा लगाएंगे बाहर जाएंगे। लेकिन मैं इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं इंडिया को मतलब प्रेफरेंस देती हूँ, मैं इंडिया पसंद करती हूँ, अपने PM मोदी सर को पसंद करती हूँ, और मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे और हमारी पोस्टें जल्दी वो करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर तमाम युवा है और मास्क के साथ है, आपको सबके साथ जो है बातचीत करवाने की कोशिश हम करेंगे। ये तमाम युवा जो आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम? बीटेक बेरोजगार। हाँ जी, बीटेक बेरोजगार। बीटेक बेरोजगार का क्या मतलब है? मैं अनएम्प्लॉयड यूथ है। आप क्यों ये जो आज ऑर्डर्स लेकर आप सभी यहाँ पर आए हैं, प्ले कार्ड्स आपके हाथ में है, हर एक प्ले कार्ड एक अलग मैसेज दे रहा है, क्या लगता है आपने प्रदर्शन का ये रुख क्यों अपनाया? क्योंकि प्रदर्शन तो पहले भी हम देखे जा चुके हैं, पर इस तरह के प्रदर्शन पहली बार देखने को मिला है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि लोगों को भी पता चले जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं काफी टाइम से, उनको देखे कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। इनके बच्चे छोटे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको बाद में पता चलेगा, जो एक एज पे आएंगे उनको भी दिखेगा कि ये हर टाइम लॉलीपॉप देते जा रहे हैं बच्चों को, आज करेंगे कल करेंगे, नहीं कर रहे। 2019 से पहले जितनी भी पोस्टें हैं सारी उन्होंने विड्रॉ कर दी। उनसे कितने बच्चे इफेक्ट हुए? लगभग सरकार किसी भी यूथ की बात नहीं सुन रही, क्योंकि आज तमाम एस्पिरेंट्स भी जो है वो सड़कों पर हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, आपके इतना सब करने के बाद अब सरकार अगर बात सुनती है नहीं सुनती वो सरकार का फैसला है, पर जो आने वाला भविष्य है, जो आने वाला यूथ है, क्या वो भी नहीं सोचेगा कि अगर हमारे सीनियर्स पढ़ लिख कर प्ले कार्ड्स लेकर हाथों पर निकले हैं तो हमारा भविष्य क्या होगा? क्या सरकार को ये बात चिंता में नहीं डालती? हम चिंता में क्या डालते हैं? आपने सुना तो होगा, सभी की प्रेस बाइट है, आधे तो बोल रहे हैं कि बड़े सारे इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, प्लम्बर
प्लम्बर बन जाओ, कुछ बन जाओ। आपने बात ही नहीं सुनी अपने शर्मा की, कितनी बार वो बोल रहे खाली गवर्नमेंट जॉब ही थोड़ी जो जॉब, आपने सुना नहीं। जो बच्चे पढ़ लिख के पढ़ते क्यों हैं बच्चे? इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि उनको गवर्नमेंट जॉब जहाँ के पीछे उनको अच्छी जगह एक पोस्ट, अगर प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन नहीं बनना था 10th के बाद ही बन लेते, क्यों पढ़ते, क्यों इतनी डिग्रियां करते, उसका क्या फायदा हमें? अफसोस होता है अपने इतना पढ़ लिख जाने का कि हमारे इतना पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं हुआ। कि आपके पेरेंट्स ने कभी आपको ये बात कही है? मैम सभी के पेरेंट्स करते हैं, सभी को अपनी अपनी एक एज पे आके सभी को प्रेशर होता है, ठीक है। अभी इतना प्रेशर है आधे बच्चों को, क्योंकि वो आधे तो शर्म के मारे नहीं आ रहे, क्योंकि आए कैसे, क्योंकि कुछ की फैमिलीज हैं, कुछ के बच्चे हैं, वो कैसे आएंगे? जो मतलब जिनके तो चलो शादी नहीं हुई, अभी थोड़ी कम एज की है, वो समझो सारे बाहर आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आधे तो डॉक्टर भी हैं जो शर्म के मारे नहीं आ रहे। अभी डॉक्टर की डिग्री करके वो कहाँ आके इधर बैठेंगे? जो इंजीनियरिंग करके कहाँ आके बैठेगा? ये देखिए ये तस्वीरें हैं और ये हमारे जम्मू का यूथ है, और ये जम्मू का यूथ है, और ये एक अलग मैसेज जो है बाहर सरकार तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब हमें शक्ल दिखाने में भी शर्म महसूस हो रही है, अब हमें अपना फेस सामने लाने में भी शर्म आ रही है, इसलिए अब हमने मास्क का सहारा लिया है। और शायद अब सरकार को इनकी बात भी समझ आए। सुबह 9 बजे से लेकर तवी ब्रिज पर खड़े हैं और इस आस से खड़े हैं कि यहाँ से निकलने वाले तमाम वो लीडरान जिन्हें इन्हें ही चुनकर जो है सरकार बनाई है, इनके ही आम जनता की वोटिंग से ही सरकार बनती है, इन्होंने ही चुनकर जो है उन्हें कुर्सियों पर बिठाया है, सरकार बनाई है। पर अब तमाम वो यूथ कह रहा है कि अब हमें शर्म आती है अपनी फेस भी दिखाते हुए। आखिरकार एक कौन सी छवि जो है दर्शाती है, क्योंकि अगर हम बात करें इनके जो जूनियर्स होंगे वो जब ये चीज देखेंगे कि हमारे सीनियर सड़कों पर पढ़ लिख कर है, तो क्या आने वाले समय में यूथ पर गलत असर इसका नहीं पड़ेगा? क्या यूथ ये नहीं समझेगा कि अगर वो लोग पढ़ लिख कर सड़कों का रुख कर रहे हैं तो आखिरकार पढ़ लिख कर हमें भी सड़कों का रुख करना है? क्या आप जम्मू कश्मीर में पढ़ाई करना सिर्फ डिग्रियां हासिल करने तक रह गया है? क्योंकि पढ़ाई कर कर अगर सड़कों का रुख ही करना है तो फिर इतनी पढ़ाई करने की जरूरत ही क्या है? आखिरकार जम्मू कश्मीर सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए, कहीं ना कोई सोच विचार जो है जरूर अपने जहन में लानी चाहिए कि आखिरकार तमाम युवा आज क्या, अगर हम बात करें पीएचसी की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें, या फिर अगर हम कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की बात करें, यानी कि वो लेवल खेल की बात करें, अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन यूथ की बात करें, बॉर्डर बटालियन की बात करें, बीएसएफ सीआईएसएफ की बात करें, जेकेएसएसबी की करें, ये सभी तमाम आज सड़कों पर हैं। इन सभी के मुद्दे मिसाइलत हल करने के लिए ही सरकारें बनती हैं। सरकारें इसीलिए बनती हैं ताकि जो भी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं वो हल की जा सके। पर आखिरकार अगर लोग इसी तरह सड़कों का रुख करते रहेंगे तो इनकी दिक्कतें जो हैं वो कब हल होंगी? काफी ज्यादा सवालात निकल कर सामने आते हैं। आप लोग जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि इन यूथ की आवाज सुनने के बाद, दर्द सुनने के बाद आप इस पर क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स में। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए बना रहे आप कंट्री मिल के साथ। जय हिंद।